मेरे जीवन हो प्रभु। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक राजकुंवर थे। स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ प्रजा के बालक भी पढ़ने जाते थे। उनमें से 5-7 बालक राजकुंवर के मित्र हो गए। वे मित्र बोले कि आप राजकुंवर हो, राजगद्दी के मालिक हो। आज आप प्रेम और स्नेह करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे, तब हम समझेंगे कि मित्रता है, नहीं तो क्या है। तो राजकुंवर बोले कि अच्छी बात है। समय बीतता गया, सब बड़े हो गए। राजकुंवर को राजगद्दी मिल गई। 1-2 वर्ष में राज्य अच्छी प्रकार जम गया। तो राजकुंवर ने अपने मित्रों में से एक को बुलाया और कहा कि तुम्हें याद है ना कि तुमने कहा था कि राजा बनने के बाद मित्रता निभाओ। अब तब समझे। अब तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य दिया जाता है। आप राजगद्दी पर बैठो और राज्य करो। वह बोला, अन्नदाता, वह तो बचपन की बात थी, मैं राज्य नहीं चाहता। बहुत आग्रह करने पर उस मित्र ने 3 दिन के लिए राज्य स्वीकार किया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वह मित्र राजगद्दी पर बैठा और उस दिन खान पान ऐश आराम में मगन हो गया। दूसरे दिन सैर सपाटा आदि में लगा रहा। रात हुई तो बोला, हम तो राजमहल में जाएंगे। सब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। रानी बड़ी पतिव्रता थी। वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है, मैं राजा हूँ, तो रानी भी मेरी है। और रानी ने अपने कुल गुरु ब्राह्मण देवता से पूछवाया कि अब मैं क्या करूँ। तो गुरुजी महाराज ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। तो गुरुजी ने उस 3 दिन के लिए राजा बने मित्र से पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा की भांति जाना होगा, इसीलिए आपका ठीक तरह से श्रृंगार होगा। तो उन्होंने भृत्यों को बुलाया और आज्ञा दी कि महाराज के महलों में जाने की तैयारी करो, श्रृंगार करो। नायक को बुलवाया और कहा कि महाराज की हजामत ठीक ढंग से 3-4 घंटे हो गए। तब वह राजा बोला, ऐसे क्या देरी लगाते हो। तो नाई बोला, महाराज राजाओं का मामला है, साधारण आदमी की तरह हजामत कैसे होगी। हजामत में लंबी कर दी, अर्थात बहुत देर लगा दी। इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आया। उसने बहुत देर पोशाक पहनाने में लगा दी। उसके बाद इत्र तेल फुलेल आदि लगाने वाला आया। उसने देर लगाई। इस प्रकार श्रृंगार में ही रात बीत गई। अब सुबह हो गई। अंतिम दिन था, समय पूरा हो गया और राजगद्दी वापस राजा साहब को मिल गई। राजा साहब ने अब अपने दूसरे मित्र को बुलाया और आग्रहपूर्वक 3 दिन के लिए राज्य दे दिया और बोले कि मैं, मेरी स्त्री, मेरा घर, ये सब तो मैं भी आपकी प्रजा हूँ, बाकी सारा राज्य आपका है। और वह मित्र 3 दिन के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा अधिकार है। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज सारी फौज, पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वी पर आपका राज्य है।
उसने 10-20 योग्य अधिकारियों को बुलाकर कहा कि हमारे राज्य में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ की कमी है, किसके क्या क्या तकलीफ़ें हैं, पता लगाकर मुझे बताओ। उन्होंने आकर खबर दी कि फला फला गांव में पानी की तकलीफ़ है, कुआं नहीं है, धर्मशाला नहीं है, पाठशाला नहीं है। उस राजा ने हुक्म दिया कि सब गांवों में जहाँ जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। और जाची को कह दिया कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं आदि बनाने में जो भी खर्च हो वह तुरंत दिया जाए। राजा का हुक्म होते ही अनेक लोग राजा के आज्ञा के पालन में लग गए। 3 दिन पूरे होते होते विभिन्न स्थानों से समाचार आने लगे कि इतना इतना काम हो गया है और इतना बाकी रहा है, जल्दी पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने राज्य वापस राजा को दे दिया। राजा को बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अपना मंत्री बनाएंगे। हमें राज्य मिला है लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा है। अब राजा तो नाम मात्र के रहे और वह मित्र सदा के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बन गया। इसी प्रकार हमें बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था ऐसे 3 दिन के लिए भगवान की तरफ से राज्य मिला है। अब जो रुपया सग्र और भोग भोगने में लगे हैं उनकी तो हजामत हो रही है, और जो दूसरे मित्र की तरह सेवा कर रहे हैं उनको भगवान कहते हैं कि मैं तो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि मैं तो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो भाई हमारे पास जो भी धन संपत्ति वैभव आदि है उसके द्वारा सबका प्रबंध करो, सबकी सेवा करो। यह राज्य 3 दिन के लिए मिला है। अब निर्णय अपने को करना है कि हजामत में समय खोना है या भगवान का विश्वास पात्र बनना है। तो लक्ष्मी जी हमारी माँ है, भगवान हमारे पिता है, और निर्वाह के लिए लक्ष्मी माँ से ले लो। लेकिन लक्ष्मी जी को भोगना चाहते हैं, स्त्री बनाना चाहते हैं, ये पाप है। ये वह हमारी पूजनीय माँ है, सेवा भाव होगा तो माँ भी खुश होगी और पिताजी भी खुश होंगे। फिर हमें संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो पिताजी के धाम में हमारा सदा निवास होगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक बाबा जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक खेत आया। बाबा जी वहाँ लघु शंका के लिए पेशाब करने बैठ गए। पीछे से खेत के मालिक ने उनको देखा तो समझा कि हमारे खेत में से मदिरा चुरा कर ले जाने वाला यही है, क्योंकि खेत में से मदिरा की चोरी हुआ करती थी। उसने पीछे से आकर बाबा जी के सिर पर लाठी मारी और बोला, हमारे खेत से मदिरा चुराता है। बाबा जी बोले, भाई मैं तो लघु शंका कर रहा था। कृषक ने बाबा जी को देखा तो बहुत दुखी हुआ और बोला, महाराज मेरे से बड़ा कसूर हो गया है, मैं समझा था कि यह मदिरा चुराने वाला है। बाबा जी बोले कि तेरा कसूर है ही नहीं, क्योंकि तूने तो चोर को मारा है, मेरे को थोड़ी ही मारा है। क्या तूने साधु समझकर मारा है? कृषक बोला, नहीं महाराज, चोर समझकर मारा है। अब मैं क्या करूं? तो बाबा जी बोले कि जिसमें तेरी प्रसन्नता हो वह कर। तो बाबा जी के सिर में लाठी लगने से रक्त निकल रहा था और पीड़ा हो रही थी। कृषक उनको गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले गया और वहाँ भर्ती कर दिया।
वहाँ उनकी मलम पट्टी करके उनको सुला दिया। थोड़ी देर बाद एक नौकर दूध लेकर आया और बाबा जी से बोला, महाराज ये दूध लाया हूँ, पी लीजिए। बाबा जी पहले हंसे, फिर बोले कि वाह वाह, तू बड़ा विचित्र बहरूपिया है। पहले लाठी मारता है, फिर दूध पिलाता है। वह आदमी बोला, महाराज 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 मैंने लाठी नहीं मारी है, लाठी मारने वाला दूसरा था। तो बाबा जी बोले, नहीं, मैं तुझे पहचानता हूँ, लाठी मारने वाला तू ही था। तेरे सिवाय दूसरा कौन आए, कहाँ से आए और कैसे आए, बता, यह केवल तेरी ही लीला है। इस प्रकार बाबा जी की दृष्टि तो वासुदेव सर्वमन पर थी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इस प्रकार बाबा जी की दृष्टि तो वासुदेव सर्वमन पर थी, पर वह आदमी डर रहा था कि बाबा जी कहीं मेरे को फंसा न दे। तात्पर्य है कि सब रूपों में भगवान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सिय राममयी सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।